राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। हरि ओम मंगल मूर्ते नमः गणाधिपतये नमः। कोशलेन्द्र पदकंज मंजुलौ कोमलौ अजमहेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्मन भृंग संगिनौ कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कर कंजलोचनम नौमि शंकर मलंगमोचनम। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। भगवती सीता लंका में है, अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। रावण के, अंग्रेजी में कस्टडी शब्द है, रावण के कस्टडी में है। ऐसे स्थिति में वे भगवान के कौन से रूप का ध्यान कर रही है? एक अनोखा मन में जिज्ञासा वाली प्रश्न है। भगवान राम का प्रथम स्वरूप उन्होंने देखा था पुष्पवाटिका में। वहां गोस्वामी जी कहते हैं, श्री सीता जी ने जब भगवान राम को पुष्पवाटिका में देखा, अधिक स्नेह देह भय भोरी शरद शशि जनु चितव चकोरी। चंद्रमा आकाश में भी उदित है। चंद्रमा ये पूर्णिमा की तिथि घटना घटती है। पूर्णिमा की तिथि में चकोर और चकोरी पक्षी चंद्रमा को देखते हैं, और जो जो चंद्रमा नीचे उतरता है वो सिर को से नीचे करते जाते हैं वो पक्षी, और नीचे धम से गिर पड़ते हैं। इतनी दृष्टि उसकी लगन होती चंद्रमा के प्रति। तो भगवती सीता ने पुष्पवाटिका में चकोरी की तरह भगवान राम का सौंदर्य देखा था, और अपने शरीर की स्तुति भूल गई सीता जी। अधिक स्नेह देह भय भोरी, अपने शरीर को भूल गई। तो शरद शशि जनु चितव चकोरी। लेकिन जब वे अशोक वाटिका में बैठी हैं और रावण के कस्टडी में हैं, तो इस रूप पर ध्यान नहीं किया। और भी अनेक रूप हैं। आगे राम लखन पुनि पाछे तापस वेश विराजत काछे। वन मार्ग में चल रहे हैं, आगे आगे श्री राम हैं, पीछे भैया लक्ष्मण हैं, बीच में श्री सीता जी है। सिया राम पद अंक बराये लखन चलहि मग दाहिन लाए। जब वे वन मार्ग में चल रहे हैं तीनों, तो श्री राम आगे आगे, तो सीता जी प्रयास करती है प्रभु के चरण चिन्ह में मेरे चरण न पड़ जाए। तो सिया राम पद अंक बराये, और लक्ष्मण जी कहते इन दोनों के चरणों में मेरे चरण न पड़ जाए।
तो सीता जी प्रभु राम का चरण बचाती हैं और लक्ष्मण जी दोनों को चरण बचाते हैं। यह भी एक दृश्य है। लेकिन सीता जी लंका में इसका ध्यान नहीं कर रही हैं। तो ध्यान किसका कर रही हैं? गोस्वामी जी कहते हैं जेहि विधि कपट कुरंग सक। वो जो कपटी मृग बनकर आया था मारीच, उसके पीछे भगवान श्री राम दौड़े। जेहि विधि कपट कुरंग संग उधाय चले श्री राम, सोच भी सीता राखी उर रटत रहति हरि नाम। उसी छवि को श्री सीता जी हृदय में ध्यानस्थ करके राम 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 जपती रहती हैं। रटत रहति हरि नाम। हम भी बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा याद कराते हैं। दो एकम दो, दो दूनी चार, तो जोर जोर से बोलता है वो, उसको रटना बोलते हैं। ऐसे ही राम 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 जोर जोर से बोलती थी सीता जी, रटती रहती हरि नाम। तो लेकिन ध्यान किसका कर रही है? जिस प्रकार भगवान राम मारीच के पीछे भागे। इसमें क्या सुंदर कथा है। कथा यह है कि मारीच को रावण ने बाध्य किया, चल तू कपट मृग बन। मारीच ने कहा सुनो बात, मेरी बात रावण सुनो। मुनि मख राखन गयो कुमारा। विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा में दोनों कुमार गए थे और मैं वहां उपद्रव में जाने गया था। तो बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। श्री राम ने बिना फन का बाण मारा तो छिन माह मैं आयु यही पाए। वो बाण मारते वहां से उड़ा आके धम से यहां गिरा। जिनकी बाण में इतनी शक्ति है, बिना फर के बाण मुझे फेंक दिया। उनसे तुम युद्ध करने जा रहे हो, उनसे लड़ाई करने जा रहे हो। इसलिए हमारी बात मानो, आप श्री राम से विरोध न करो। रावण बहुत बिगड़ा। गुरुजी व मोहि प्रभु में ही बोधा, गुरुजी में मूढ़ प्रभु में बोधा। मूर्ख कहीं का, तू मेरा गुरु बन रहा है, मुझे उपदेश करता है, चल वरना मैं भी काटता मारता हूं। तो स्वामी जी कहते क्या है? उभय भांति देख सी निज मरना और तब ताके से रघुनायक सरना। माइक ने देखा अगर ना जाऊं तो दुष्ट रावण मारेगा और जाऊं तो प्रभु राम मारेंगे, तो क्यों ना मैं प्रभु राम के हाथ से मरूं, इस दुष्ट के हाथ से काहे मरूं। उभय भांति दोनों तरफ से मृत्यु देखा उसने। तब चुनाव किया प्रभु राम का और आया तो बड़ी विलंब बात। तो मारीच ने कहा आज बड़ा आनंद आएगा। अभी आया नहीं प्रभु के पास, चल रहा है, बड़ा प्रसन्न है मारीच। मन अति हर्ष जना मन ते ही और आज देखी हो परम स्नेही। अत्यंत प्रसन्न हो रहा है, लेकिन रावण को प्रकट नहीं कर रहा है। वो भीतर भीतर मन अति हर्ष जना मन ते ही आज देखी हो परम स्नेही। क्या हर्ष है भैया? कि मम पाछे प्रभु धावत उधरे सरासर बाण और फिर प्रभु ही बिलो की हो धन्य न मुँह समान। मैं आगे आगे दौड़ूंगा, प्रभु राम मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे और मैं मुड़ मुड़ कर देखूंगा उनको, आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे। क्या बढ़िया आनंद है वहाँ। फिर प्रभु लोग यहाँ, इसे मेरे समान सौभाग्यशाली कोई नहीं है। किसी ने कहा भाई ऐसा तू कैसे कह रहा है कि भगवान तो पीछे पीछे दौड़ेंगे, उस समय तो नहीं दौड़े थे। तुमने कहा उसमें बात ऐसी थी, पहले यज्ञ में गया था, मुनि मगराखन गए कुमारा, तो वहां राम और लक्ष्मण दो ही थे, श्री सीता जी वहां पर नहीं थी। अब से सीता जी बैठी हुई हैं, तो मैं प्रभु राम के सामने नहीं जाऊंगा और लक्ष्मण विजय के सामने, तब कहाँ जाओगे? मैं श्री सीता जी के सामने जाऊंगा, सुंदर सोने का मृग बन करके, और श्री सीता जी के सामने आकर के नृत्य करने लगा। सीता जी ने कहा प्रभु सुनहु देव रघुबीर कृपाला और यही मृग कर अति सुंदर छाला। हे कृपालु रघुवीर, आप इस सुंदर मृग के जो चर्म हैं देखो तो इसको आप लाइए। भगवान ने कहा क्या करेंगे आप सुंदर मृग के चर्म को? नहीं, पहले का पकड़ के लाइए, पकड़ के लाइए उसको, और ना पकड़ पावे तो मार के लाइए। तो उन्होंने कहा पकड़ के लाएंगे तो क्या करोगी? तो पाले पकड़े पाले जोगी मृग, यदि आप पकड़ लेंगे तो पालन पोषण करूंगी, पालन पोषण।
पाए पाले में जोग मंजूमरे, आप पकड़ के ले आइए जिंदा, पालना पोषण करोगी और ले जाके भरत भैया को भेंट करूंगी। देखो भरत भैया इतना सुंदर निकला है मैं आपके लिए। अच्छा, और नहीं पकड़ पाई तो हम बाण से मार दें तो मारे वो मंजूल छाला। यदि आप मार देंगे तो उसका मिक्सचर में निकाल लीजिएगा और सुंदर मिक्सचर ले जाके भेंट करूंगी भरत भैया को। वो बैठे बैठे भजन करते हैं आपका मिक्सचर। भगवान ने कहा ये मानेंगे नहीं अब, इसके बाद पूरी करो। तब भगवान राम जो है धनुष बाण लेते हैं और मृग के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। प्रगट दुरत कर छल भूरी, वो मृग जो था मारीच प्रकट हो जाए, छिप जाए, फिर प्रकट हो जाए, कहीं लिपट जाए, ऐसे भगवान राम को बहुत दूर ले गया, बहुत दूर ले गया। और दूर जाने के बाद मरते हो बैर संभारे हो। उन्होंने कहा अच्छा अब मौका आया, मुझे आपने मार के फेंका था ना वहां से यज्ञ से, आज मैं बदला लूंगा उसका। मरते हो बैर संभारे हो, क्या संभारा? राम लखन पुकारी, राम हरु एकई, मरते हूँ बैर संभारो। तो स्वामी जी कहते हैं तुझ तुम्हारी ने भक्ति तो बहुत दिखाई, लेकिन मरते मरते बैर का स्मरण किया। हा राम जोर से पुकारा, हा लक्ष्मण जोर से पुकारा, लखन पुकारी राम राम, हा लक्ष्मण राम। मर गया तो मर मुक्त तो हो गया वो अंतिम राम कहने से, लेकिन मरते हो बैर संभालो, मरते मरते भी धोखा दिया। यहाँ से सीता जी ने आवाज सुनी तो जाओ बेग संकट अति भ्राता। सीता जी कहते हैं भाई लक्ष्मण जल्दी जाओ, तो संकट आ गया है। प्रभु राम के स्वर में मारीच ने बोला हाँ लक्ष्मण, कितना चतुर था, कितना स्मरण था वो मारीच। प्रभु राम के स्वर में वो बोला ध्वनि में हाँ लक्ष्मण। सीता जी ने कहा अरे सचमुच में राम जी पुकार रहे हैं। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। हे माँ आप भयभीत हो रही हैं, अरे भृगुटि बिलास जासु जग होई, और सपने हूँ संकट परई के सोई। भगवान श्री राम जब आंख अपनी नेत्र को खोलते हैं तो सृष्टि का निर्माण हो जाता है, और जब बंद करते हैं तो सृष्टि का लय हो जाता है। ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु पर के संकट आएगा माँ, आप ही क्यों घबरा रही हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी ने कठोर शब्द बोला कि मर्म वचन जब सीता बोला। कि कठोर शब्द का प्रयोग किया सीता जी ने, कहा लगता है लक्ष्मण तुम्हारी नियत खराब है, तुम चाहते हो राम मिट जाए और तुम मुझे अपनाना चाहते हैं, मुझे ये मर्म वचन बोला सीता जी ने। लक्ष्मण जी उसको भी सहन करते रहे। भगवान ने कहा आगे लीला बढ़ानी है, लक्ष्मण जी हट नहीं रहे हैं, कठोर वचन सुनने के बाद भी नहीं हट रहे हैं। तब कहते हैं हरि प्रेरित, भगवान राम ने ही लक्ष्मण जी की बुद्धि को प्रेरणा दी, यहाँ से हट जा। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, और बंदे से देव सौंप सब काहू, और चले जहां रावण ससी राहू। और भगवान राम रावण के द्वारा भेजे गए, राहु जो चंद्रमा के समान शोभायमान दिखाई पड़ रहा था। भगवान राम आगे बढ़ गए, भगवान राम ने बाण मारा, मारीच का वध हो गया, और लक्ष्मण का नाम पुकार करके हर धीरे से राम कह दिया। भगवान का राम तो कहा, अंत में राम तो कहा, ये धीरे कहे चाहे जोर से कहे, नाम तो राम ले दिया, इसलिए मुक्त तो करना ही करना मुझे। तो आज गोस्वामी जी, आज सीता जी कहती हैं प्रभु लंका बैठे बैठे कि जेहि विधि कपट कुरंग संग, उधार चले श्री राम। प्रभु आपने जिस प्रकार कपटी मृग की इच्छा को पूर्ण करने के लिए सर्वसमर्थ होते हुए भी उसे पीछे पीछे दौड़ पड़े, उसके दोष पर, उसकी त्रुटि पर, उसके कपट पर ध्यान नहीं दिया आपने, ऐसे मुझसे भी भूल हुई है, मुझसे भी त्रुटि हुई है। और त्रुटि क्या कि मैंने लक्ष्मण जी को मर्म वचन कहा, कठोर वचन कहा है, ये मुझसे त्रुटि हुई है। और मजे की बात आपको बताएं, बड़ी सुंदर कथा। भगवान श्री सीता जी को रावण उठा के ले जा रहा था पुष्पक विमान में, और गिद्ध संपाति जटायु 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 आक्रमण किया उसके ऊपर है, जटायु ने, और जटायु ने रावण को मूर्छित कर दिया।
और सीता जी को उठा करके नीचे लाके धर दिया और फिर लड़ने गया जटायु उससे। दोबारा लड़ने गया, रावण को होश आ गया था, तो रावण ने कांटे से पंख, जटायु का एक पंख काट दिया रावण ने। जटायु गिर पड़े और फिर सीता जी को उठा करके रख के ले गए रावण लंका में। तो कहते हैं ऐसे कृपालु भगवान सीता जी को ले गए। तो आज कह रही है सीता जी, प्रभु आपने जैसे मारीच पर कृपा की है, जटायु पर कृपा की, राखो राग राघो गोद गीत गोद भरी लीनो। भगवान राम हाथ सीते करते जा रहे थे। रास्ते में जटायु जो था वो पड़े पड़े भगवान राम को पुकारा था, राम 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 राम। भगवान राम ने देखा, देखो लक्ष्मण कौन पुकार रहा है। यहाँ तो कहते भगवान राम आगे बढ़ गए थे, जटायु से आगे बढ़ गए थे भगवान राम, लेकिन पुकार को छोड़ के मारी जटायु के पुकार को सुनकर भगवान राम वापस आए, लौटे। देखो तो लगता है जटायु पुकार रहे हैं। जटायु मिल गए तो हुआ क्या, भगवान राम ने जटायु को अपने गोद में रख लिया। उनका पंख कट चुका था, उड़ नहीं सकते थे, अपने गोद में रख लिया। और उसमें धूल धूस भी था जटायु, तो सो जटान जटायु को झाड़त हैं। भगवान ने अपने जटा खोले, अपने जटा से जटायु को धूल को झाड़ दिए। उसके बाद भगवान राम जटायु को गोद में ले लिए और कहते हैं भगवान राम कि मेरे जान तात कछु दिन जी जाए। जटायु से कहते हैं, जटायु को भगवान राम पिता तुल्य मानते थे। इसकी एक कथा है, अंतरंग कथा। गुरु वशिष्ठ ने कहा महाराज दशरथ से कि शनि जो है रोहिणी भेदन करने वाला है, जब वो रोहिणी भेदन करेगा तो तुम्हारे राज्य में 12 साल का दुष्काल हो जाएगा, वर्षा नहीं होगी। तो महाराज दशरथ ने कहा हम रोहिणी भेदन करने नहीं देंगे, अभी हम जाते हैं उससे लड़ने के लिए। तो महाराज दशरथ रथ में बैठे और सीधा पहुंच गए शनिदेव के पास, कहा आप रोहिणी भेदन न करिए। तो बड़ी लंबी कथा है। उसी में कैकेयी बैठी हुई थी और उस समय उनके चक्कर, महाराज दशरथ के रथ का चक्का निकल रहा था बाहर, तो कैकेयी ने अपनी उंगली डाल दिया उसमें, बचाया महाराज दशरथ को। ऐसी कथा है। तो रोहिणी भेदन हो रही थी, तो जटायु, तो वहां से शनि ने महाराज दशरथ को ठोकर मार दिया। शनि लोग पहुंच गए महाराज दशरथ तो शनि देव ने महाराज दशरथ को ठोकर मार दिया, तो नीचे गिरे और फिर संभल के फिर गए दोबारा महाराज दशरथ। शनि बोला अरे फिर आ गया ये तो, अब के बाद जोर के ठोकर मारा जाए। दूसरी बार में शनि ने जोर के ठोकर मारा, अब महाराज दशरथ गिरने लगे। गिरते गिरते आ रहे थे, यहाँ जटायु जो है वो उड़ रहा था आकाश में, तो जटायु के ऊपर गिरे महाराज दशरथ, ऊपर गिरे। आपस में बातचीत हुई तो कहा आप कौन। जब जटायु के ऊपर जब गिर गया महाराज दशरथ, तो शनि का पैर वापस हो गया। इतना अशुभ जटायु पक्षी कि उसके स्पर्श को शनि सहन नहीं कर पा रहा था, शनि का पैर वापस हो गया और महाराज दशरथ जटायु को बैठ के नीचे आ गए। फिर दोनों में बातचीत हुई। जटायु ने कहा मैं सीते को अपनी पुत्री मान करके उसकी सुरक्षा करता हूँ, चारों उड़ते रहते हैं, कोई संकट ना आ जाए, और आपसे हो गई, चलो हम आप दोनों इसकी रक्षा करेंगे। ये पुरानी कथा है। तो ये जटायु महाराज आज आज श्री सीता जी वही कह रही हैं कि महाराज जी विधि कपटकु रंग संग धाई चले श्री राम, सोच भी सीता राखी रटत रहती हरि नाम। आज मारीच के पीछे भगवान राम दौड़े और श्री सीता जी ने उसी छवि को लेकर के भगवान का ध्यान करती हैं, जप करती हैं। प्रभु आपने दुष्ट मारीच का उद्धार किया, मेरा भी उद्धार कर दिए। आपने दुष्ट के कपट छल पर वाणी पर ध्यान नहीं दिया, उसको अपनाया, मैंने भी कपट छल किया है। क्या किया, मर्म वचन जब सीता बोला, मैं लक्ष्मण जी कठोर वचन कहा था, मेरे कठोर वचन को आप भूल जाइए और भूल मुझ पर कृपा कीजिए। ये इसका भाव है। जही विधि कपटकु रंग संग धाये चले श्री राम, सोच भी सीता राखी रटती रहती हरि नाम। अच्छा एक बात मजे और बताएं, जब से सीता को रावण ले जा रहा था तो उनके क्रिया विलाप को सबने सुना, पशु पक्षी ने सुना, सबने सुना।
और सब सुन के बड़े व्याकुल हुए, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो आखिर क्यों नहीं कर, भगवान राम उस पर वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं की? भगवान राम ने पुकारा, भगवान राम को सीता जी ने पुकारा, हा जग एक वीर रघुराया, कई अपराध विसारे उदाया। हा प्रभु, आप रघुकुल के एकमात्र हैं, योद्धा हैं, वीर हैं, कौन से अपराध के कारण आप मुझे छोड़ दिए हैं, मेरी पुकार को नहीं सुन रहे हैं? तो कौन सा अपराध था? अपराध यह था कि श्री सीता जी ने लक्ष्मण भैया को मर्म वचन कहा था। तो जो संत का अपराध कर देगा, भगवान नहीं सुनते उसे पुकार को, आप कितनों पुकारो जाओ नहीं सुनेंगे। संतापराध भगवान के बिल्कुल सहन नहीं है, इसलिए भगवान राम ने बिल्कुल नहीं सुना सीता जी की बात को उस समय। छोड़ो जाओ, हो जाओ तुम्हारी हरण। अब सीता जी आकर के लंका में बैठे भगवान को पुनः पुकारती हैं, तो भगवान की उपक्रम करते हैं, फिर श्री हनुमान जी को भेजते हैं, उनको भेजते हैं। श्री हनुमान जी लंका पहुँचे तो सीता जी, हाँ, श्री हनुमान जी लंका पहुँचे तो पहले विभीषण के यहाँ गए। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित योद्धा, गय दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। देखो, लंका में दो व्यक्ति ने, अलग अलग दो व्यक्तियों को जगाया सोते समय, सोते हुए को। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, जागा निश्चर देखिए कैसा, वहां कुंभकर्ण को जगाया रावण ने। कुंभकर्ण ने वरदान, इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, तो कुंभकर्ण कह रहा था कि मैं 6 महीना जागूं, एक दिन सोऊं, ये वरदान मांग रहा था। ब्रह्मा ने सोचा मार डालेगा ये 6 महीना खाएगा तो सारा मानव जीवन नष्ट कर देगा। तो सरस्वती की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि को फेरा और उल्टा बोल गया वो कि एक दिन जागो 6 महीना सोऊं का तथास्तु, तो सो जा सो जा। इसलिए कुंभकर्ण सोते रहता था, एक दिन जगता था। एक दिन जगे तो जागत हो हूँ पुरलोका, तीनों लोग में खलबली मचते थे, पता नहीं किसको खा जाएगा भी, ऐसा कुंभकर्ण था। तो कुंभकर्ण को जगाया रावण ने, ठीक है। और श्री हनुमान, और भी हनुमान, श्री हनुमान जी किसको जगाया? विभीषण को जगाया। मन मह तर्क करण कपिलागा, और ते ही समय विभीषण जागा। और अंतर क्या हुआ? जब कुंभकर्ण को जगाया रावण ने, जागते हुए मोड़ कहा खाने का लाओ, खाने का लाओ, खाने का लाओ। और हनुमान जी ने जगाया विभीषण को। विभीषण क्या बोलते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। आप भगवान के, आप स्वयं भगवान राम तो नहीं है, अथवा राम का कोई दास सेवक तो नहीं है। मेरा सौभाग्य है आपने मुझे जगाया। राम राम तीर्थ जन कीना, हृदय हर्ष के सज्जन चीन्हा। आपने जगाया मुझको, बताइए आप कौन हैं? प्रभु राम तो नहीं है आप। हनुमान जी कहे तो मुझे राम समझना है। तो फिर हनुमान जी ने परिचय दिया कि भैया मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, मेरा नाम हनुमान है, और मैं इसे प्रभु काश से आया हूँ। तो यही विधि कहत राम गुणग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। श्री हनुमान जी ने भगवान की कथा सुनाई, विभीषण को बड़ी शांति मिली, बड़ी शांति मिली। और हनुमान जी सोचे मैंने कथा सुना दी, इसको शांति मिली, अब ऐसा ना हो ये मेरा नाम जपना शुरू करे, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। तो उसको क्या करें रोकने के लिए? हनुमान जी ने युक्ति अपनाई, उन्होंने कहा सुनो, मैं कथा सुना दिया प्रभु राम का, लेकिन मेरा नाम मत लेना कभी। अगर मेरा नाम लिए तो प्रात ले जो नाम हमारा, दिन ताहिन मिला है आहारा। कोई सुबह सुबह मेरा नाम हनुमान बोल देगा तो दिन भर भूखा रहना पड़ेगा, मेरा नाम मत लेना। पंडित रामचंद्र जी महाराज कानपुर के ही थे, उनकी कथा चल रही थी। तो भक्त ने यही प्रश्न किया कि हनुमान जी कहते हैं कि सुबह सुबह नाम लोगे तो भूखे मरना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा एक दिन लेके देख लो। एक दिन तो भूखे रहोगे, एक दिन नाम लेके देख लो। तो भैया हनुमान जी के नाम लेने कोई भूखा नहीं रहता। वो तो हनुमान जी ने अपने दयनता को छिपाने के लिए, प्रभु की उत्कर्ष दिखाने के लिए शब्द बोलते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, दिन ताहिन मिले आहारा। अब हनुमान जी ने कहा भैया
देखा चाहूँ जानकी माता, परिचय हुआ कि हम जानकी माँ को दर्शन करना चाहते हैं। देखा चाहूँ जानकी माता, तब जुगत विभीषण सकल सुनाई, और चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी को सारी युक्ति मतलब सुनाई, कैसे कैसे जाना है, और कहा कि चले हो हम पवन सुत विदा कराई। तो हनुमान जी महाराज ने विदा करा के चले वहां से, समझ रहे हो ना आप? विदा करा के, विदा कराना किसको बोलते हैं? जैसे किसी कन्या का ब्याह हुआ, पीहर में है, उसका पति आया और उसको ले जाता है, उसको विदा कराना कहते हैं। यहाँ भगवान हनुमान जी किसके विदा करा रहे हैं? विदा ये है, जब श्री हनुमान जी विभीषण वार्तालाप हुई, विभीषण की विफलता को देख करके जो हनुमान के हृदय में भगवान से विभीषण के हृदय में पहुंच गए। और हनुमान जी ने देखा, अरे हमारा हृदय तो खाली हो गया, यहाँ तो है नहीं प्रभु, तो वहां चले गए हैं। तो हनुमान जी ने प्रार्थना की, भैया विभीषण प्रभु को वापस भेज दो, मुझे बहुत काम करना जाके अभी, वापस भेज दो। तो वही विदा कराई। श्री भगवान राम विभीषण के हृदय से पुनः हनुमान जी हृदय में आते हैं। फिर हनुमान जी ने प्रवेश किया और जा करके फिर वो सीता वो पहुँचे पुष्पवाटिका। पुष्पवाटिका में जा करके तरुपल्लव महालुकाई, जहाँ सीता जी बैठी हैं, उसी वृक्ष में अशोक का वृक्ष था। वो अशोक पेड़ का बड़ी घनी छाया होती उसकी। अभी एक बात है, श्री सीता जी ने अशोक वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि स्त्रियों को चाहे जो भी रोग हो, अशोक वृक्ष के छाल का रस पिए, छाल को निकाल ले, कूट के उबाल के उसका रस पिए, तो स्त्री के सारे रोग मिट जाते हैं। ये आशीर्वाद दिया श्री सीता जी ने अशोक वृक्ष को। तरु सिपा अशोक तर, वहाँ सीता जी बैठी हुई हैं। हनुमान जी महाराज ऊपर पत्तियों पे छिप के बैठ गए। ते और सरनाम तहाँ आवा, और संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय वो रावण जग गया और सुबह सुबह आ करके भोर में सीता जी के पास पहुंच गया। और जाग सीता जी कहती है, कह रावण सुन सुमुख सयानी। ये मंदोदरी, मंदोदरी पंचकन्या में आती है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदर यथा। पंचकन्या मतलब उन्हें बुढ़ापा नहीं आता, उसे पंचकन्या कहते हैं। उसमें अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, इनमें वृद्धावस्था नहीं आती थी, कभी न आई। तो ये ऐसी, तो वो मंदोदरी को लेकर के रावण आया। देखो विषय व्यक्ति, जब पंचकन्या तुम्हारे पास में से कभी वृद्धावस्था नहीं आती, तब तो तुम संतुष्ट हो जाओ, लेकिन नहीं, आ गया। राग कहते कह रावण सुन सुमुख सयानी, हे सुलोचनी सीता सुनो, ये मंदोदरी तुम्हारी दासी बना दूंगा मैं। मंदोदरी आदि सबरानी, तो अनुचरी करो पन मोरा, तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम पटरानी रहोगी। एक बार बिलोक मोरा, एक बार मेरी ओर देख लो, एक बार मेरी ओर देख लो, क्यों बोलता है? एक कथा आती भागवत में, रुक्मण्येषा स्वसा सती। रुक्मणी स्वसा सती, रुक्मणी नाम की पुत्री थी, और वो सती थी, अभी शादी नहीं हुई भला उनकी। रुक्मण्येषा स्वसा सती, उसकी शादी शिशुपाल से करना चाहता था, उसका भाई, रुक्मणी का भाई शिशुपाल से। शिशुपाल बारात लेके आ गया था। फिर रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को पत्र भेजा, भगवान कृष्ण आए, रुक्मणी जी को उठा के ले गए। रुक्मणी हरण कथा सुनाते हैं। तो रुक्मण्येषा स्वसा सती, तो सती शब्द का क्या मतलब है? बड़ी सुंदर बात। अब तो भाई ये परंपरा ही खत्म हो गई, क्या बताएं। मैं एक बार दिल्ली में कथा कर रहा था, कल परसों प्रसंग सुनाया था। दिल्ली में कथा कर रहा था, एक वृद्ध व्यक्ति मकान में रुका हुआ था मैं। तो उसके नाती जो थी वो पढ़ने स्कूल जा रही थी, विद्यालय, पास ही विद्यालय। वो वृद्ध महोदय अपनी पत्नी से, वो उनकी पत्नी भी वृद्धा थी, काफी कमजोर, कहा जाओ इसको वहां तक पहुंचा के आओ, विद्यालय तक पहुंचा के आओ, और जब छुट्टी हो जाए तो तुम जाकर साथ साथ ले आना।
हमने कहा ऐसे क्यों कह रहे हो, कि बहुत से कन्या जा रही हैं उनको साथ ही चली जाएगी, बोले हमें दूसरी कन्या से क्या मतलब, अपनी बच्ची का ध्यान रखते हैं, हमारी बेटी को हमारी नातिन को कोई हाथ ना लगा दे, किसी को स्पर्श ना हो जाए। तो कन्या को इतने पवित्र रखा जाता है, कोई स्पर्श न करे उसको। जो इसलिए रुक्मणी जो थी सती थी, किसी ने उसका स्पर्श नहीं किया था रुक्मणी जी का। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को वर्ण किया और उसका परिणाम क्या हुआ, महाभारत के युद्ध में कर्ण ने और भीष्म पितामह ने जितने कठोर कठोर बाणों का प्रयोग किया था, भीष्म पितामह और कर्ण ने, तो सारे बाण को भगवान कृष्ण अपने में झेलते थे, अर्जुन लोग कब खत्म हो जाता। बाण आवे था भीष्म पितामह का और कर्ण का, भगवान शरीर को बढ़ा देते थे और बाण आके भगवान में घुस जाता था, पूरे शरीर में बाण ही बाण छिद गया था भगवान कृष्ण का। ये भगवान कृष्ण की मौत नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो बहन है सती है, सती रुक्मणी, उनकी पत्नी जो है रुक्मणी वो सती है, बाल्यावस्था से सती है। तो अपने चित्त में कोई कन्या किसी वर्ग का किसी लड़के को, अरे क्या बताएं, अब तो शादी होने के पहले लड़की लड़का का परिचय करा दिए, घूमने जाएंगे, शादी होने बाद में अभी हम दोनों घूमने जाएंगे, ये परंपरा बना लिए लोगों ने। ऐसा नहीं है, आप पाणी ग्रहण करिए, विवाह करिए, मंडप बुलाइए, कन्यादान करिए और फिर तो रहने ही रहना पति पत्नी, उसमें क्या फर्क पड़ना है, उसमें क्या आश्चर्य है। इस प्रकार आप रुक्मणी के चरित्र है, रुक्मण नैया स्वधा सती, भगवान कृष्ण की पटरानी बनी रुक्मणी और उसके सतीत्व के प्रभाव से भगवान कृष्ण पर उनके बाणों का कोई असर नहीं हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक वेदांत में एक सूत्र आता है, ब्रह्म की अनुभूति कैसे हो, तो कहते हैं प्रणवो धनु सरो आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्य उच्चते। मुझे बोलने पर गलती हो रही होगी, मैं संस्कृत पढ़ा नहीं हूँ। प्रणवो धनु सरो आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्य उच्चते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवे। प्रणवो धनु, ओम का ओम ओंकार शब्द का धनुष बनाओ और अपनी आत्मा का तुम बाण बनाओ और अपरमत्तेन सावधान होकर के एक लक्ष्य बनाओ। जैसे अर्जुन ने चिड़िया के आंख को लक्ष्य बनाया, एक लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य बना करके और उस परमात्मा की प्राप्ति करो। प्रणव धनु सरोहात्मा ब्रह्म तल्यक्ष उच्चते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। तो यहाँ मजे की बात क्या है, श्री सीता जी क्यों उसका ध्यान कर रही मारीच का, यहाँ भगवान ने वही जो वेदांत का सिद्धांत भगवान ने मारीच पर डाल दिया। भगवान ने प्रणव जगह में अपना धनुष उठाया, अपना सर उठाया और लक्ष्य बनाया मारीच को। तो प्रभु जैसे आपने वेदांत के सिद्धांत को मारीच पर उतारा था और धारण किया था, ऐसे मेरे जीवन में भी त्रुटि हुई है, भूल हुई है, आप वो सिद्धांत को मुझ पर उतार दीजिए, मेरे लिए भी अपना लीजिए और मेरा उद्धार कर दीजिए। इस प्रकार से सीता जी बार बार भगवान की स्मरण करती हैं, जी विधि कपट कुरंग संग उधाई चले श्री राम सोच भी सीता राखिऊ रटती रहती हरि नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बस कर मारे। और बोलो, और बोलो महाराज। अच्छा। तो श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम को विभीषण जी से विदा करा के अपने हृदय में लिए और अपने हृदय में लेकर के पुष्प वाटिका पहुंचे और ऊपर वे विराजमान हैं वृक्ष के ऊपर।
और श्री सीता जी व्याकुल होकर के कह रही हैं कि नौ तरु किसले अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। हे पेड़, आप में नए नए पत्ते आए हैं जो लाल लाल अग्नि की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, आप उसे हमें गिरा दो, हमें दे दो। और चंद्रमा से कहती है पावक में सही स्रवतन आगी। चंद्रमा से कहती है चंद्र, तुम तो अग्नि के समान तप रहे हो, तुम्हें अग्नि गिरा दो मेरे लिए। पावक में से स्रवतन आगी, और जाने से मोह जानी हत भागी। मुझे दुर्भाग्य समझ करके आप अग्नि नहीं दे रहे हो। इस प्रकार से सीता जी सबसे प्रार्थना करती है आग दो आग दो। अंत में कहती है त्रिजटा से, माँ तुम ही आग ले आओ। आनी काठ रचु चिता बनाई, और माँ तू अनल पुनि दे ही लगाई। माँ आप लकड़ी बना करके चिता बना दो और उसमें आग लगा दो, और मैं कूद जाती हूँ उसमें। सत्य करही को प्रीत सयानी, और सुनय को श्रवण शूल सम बाणी। रावण के जो वाणी है, मुझे सुंदरी कह रहा है, वो कह रहा है, दासी बनाऊंगा बोल रहा है, ये सब मेरे लिए बाण की तरह चुभ रहे हैं। मुझे वाणी नहीं सुनना है। और रावण फिर आएगा, फिर उसको सुनाएगा। क्यों ना मैं आज ही जीवन खत्म कर दूं अपनी। इसलिए हे त्रिजटा, आप आकर के अब चिता बना दो। त्रिजटा ने कहा वो समझाए त्रिजटा ने, और कहा निशिन अनल मिल सुन सुकुमारी। अरे सीते जी, रात में अग्नि नहीं मिलती है। रात में नहीं मिलती, दिन में कहा अग्नि मिल जाएगी। वहां कोई माची थोड़ी था उस समय। उनका कहने का मतलब क्या है तीर्थता का? रात्रि जो है निराशा का प्रतीक है, अंधकार का निराशा का प्रतीक है रात्रि। तो निराशा में आदमी को जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। आप प्रतीक्षा करो, रात्रि बीतेगा, सूर्य उदय होगा, प्रकाश होगा, इसलिए आप प्रतीक्षा करो। और ऐसे ही मान्यता ये है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो रात में इसलिए चिता दाह नहीं करते उसकी, रात भर रोक कर रखते हैं उसको, बर्फ लगाएंगे कुछ लगाएंगे रोक कर रखेंगे, रात्रि में चिता दाह नहीं की जाती है। तो ऐसे भी परंपरा नहीं है। और आप कहती हो आग लगा दो, इसे रुको रुको। निशन अनल मिली सो सुकुमारी, अस्कई सोनित भवन से धारी। कहा सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला। देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, और निन आवत एक उतारा। आकाश में देखती है चंद्र वो तारे, अरे वो तारे जो हैं वो भी आग की तरह हैं। एक आध तुम ही गिर जाओ मेरे पास में और चिता जला दो। इतनी व्याकुल है सीता जी। देख परहम व्याकुल सीता, सोक्षण कपि कलप संपीता। सीता जी के व्याकुलता के एक एक क्षण हनुमान जी को एक कल्प करता रख रहे थे। अंत में हनुमान जी ने कहा ये मान नहीं रही है, इससे कोई उपाय करें। क्या किया हनुमान जी ने? कपि कर हृदय विचार, और दीन ही मुद्रिका डारी तब। जनो अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गए वो। फिर सीता जी अशोक से आग मांग रही थी ना, और हनुमान जी उसी में बैठे हैं। हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी, भगवान राम ने दिए थे मुद्रिका। मुद्रिका इतनी दीप्यमान था, चमकदार था, लगा तो आग गिर गया, आग अग्नि अग्नि गिर गया। सीता जी दौड़ के उठाई, आग आग तो नहीं है, तो है क्या? तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। ये तो स्वर्ण की मुद्रिका है, इसमें राम नाम लिखा हुआ है। तो हनुमान जी डालने क्या मतलब था? कहा माँ आपने दुख का अंत चाहती हो, तो दुख का अंत ये राम नाम से होगा, इसलिए राम नाम आपको मैं दे रहा हूँ। और नहीं मानते हो तो राम नाम व्यर्थ में फेंक देता हूँ, फेंक इसको। और ये सीता जी का नहीं फेंकेगी। वही सीता जी आंखों में लगाया, हृदय से लगाया, और कहते हैं भैया तुम कौन हो? कैसे न प्रकट होती कि न भाई, रामचंद्र गुण बरनय लागा, और सुनते हैं सीता कर दुख भागा। तो सीता जी मुद्रिका देख करके व्याकुल हो गई और संशयग्रस्त हो गई। तब हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे भगवान के गुणों का वर्णन शुरू किया। प्रभु श्री राम कितने कृपालु हैं, प्रभु श्री राम कितने दयालु हैं। सुनते ही सीता था, सीता जी को दुख मिल गया, हाँ अब नहीं मरेंगे, अब आत्महत्या नहीं करेंगे। सुनते ही करता कर दुख भागा, लागे सुने श्रवण मन लाई, आते होते सब कथा सुनाई। श्री हनुमान जी ने श्री सीता जी के विवाह पुष्प वाटिका से लेकर के हरण तक कथा सुना दी। इतना जानकार कौन आ गया? कहा से न प्रकट, अच्छा भैया जो कथा सुनाओ प्रकट हो जाओ, कौन हो? प्रकट तो हो जाओ। जब हनुमंत निकट चली गई वो, तो हनुमान जी ऊपर से कूदे धर्म से नीचे।
है? सीता जी ने देखा तो बंदर है, बंदर आदमी जैसे कैसे बोलेगा और बंदर कथा कैसे सुनाएगा। लगता है रावण ही भेष बदल के बंदर बन के आ गया। उनको डर था रावण का। तो बोलते हैं कि नर बानर ये संग को कैसे, अच्छा बताओ फिर तुम्हारी परिचय कैसी हो प्रभु राम से। नर बानर ये संग को कैसे, और कही कथा भई संगति जैसे। हाँ, सारी कथा सुनाई। प्रभु ऐसे ऐसे आ रहे थे वहां पर, हैं वो सुग्रीव जी बैठे थे, वो आए, सुग्रीव से उनका मिलन हुआ, फिर बाली का वध किया, फिर हमको आपका अन्वेषण के लिए भेजा गया, और सारे बंदर आके समुद्र के पास रुक गए। वहां संपाति आया, उनने आपको सूचना दी लंका में सीता जी बैठी हुई हैं, तो मैंने उछाल मारा और यहाँ ऐसे ऐसे आया, सारी कथा सुना दी। कथा तो सही सुनाया, पिताजी ने कथा तो सही सुनाया। तो भाई किसी अपरिचित व्यक्ति से कोई बातचीत करना हो, इतनी जानकारी लो उससे, वो कहाँ का है, कैसे आया, कैसे परिचय हुआ, क्या चाहता है, इतनी जानकारी लो। तब माताओं को किसी पर पुरुष पर विश्वास करना चाहिए। तो सीता जी ने जाना मन क्रम वचन यह रामचंद्र कर दास, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, अपूर्व अति विरह जलधि हनुमाना, भय उतात मोह कहूँ जल जाना, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी। अच्छा आप बताइए, प्रभु राम तो कुशल से है ना, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है, और भैया लक्ष्मण कुशल से है ना, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है। हाँ हाँ माँ, दोनों कुशल से हैं, दोनों कुशल से हैं। तो ये बता फिर तुम दोनों परिचय कैसे हो गया, नरपान संग को कैसे। तो आदि उनसे सब कथा सुनाई। उसमें एक बात, जाना मन कर्म वचनीय कृपा सिंधु करदा। श्री सीता जी मन कर्म और वचन से हनुमान जी को भगवान का भक्त जानी। क्या मन कर्म, मन ये है, वचन ये है कि हनुमान जी सीता जी को माँ कहते हैं, माँ माँ तू ये मुद्रिका यह मैं आनी, माँ 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 का इसका हृदय साफ है, इसलिए पर स्त्री को माँ की दृष्टि से देख रहा है। कर्म ये है मुद्रिका लाया, और वचन ये कही रहा है मैं राम का दास हूँ। तो मान जाना मन कर्म वचन यह कृपा सिंधु पर दास। कहा नहीं एक चीज और कुछ बताओ गोपनीय बात, जिसको केवल मैं जानती हूँ, प्रभु जानते हैं और कोई नहीं जानते, कोई बात बताओ। बताते हो माँ, कौन, यह मुद्रिका, वो बात ये है, श्री राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। यह मुद्रिका मातु मानी सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान शब्द का प्रयोग किया श्री हनुमान जी ने प्रभु के लिए। करुणा निधान कौन सा शब्द है, जब श्री सीता जी गिरिजा पूजन करने पुष्प वाटिका में गई, और गिरिजा जी से कहा कि आप आशीर्वाद दो कि प्रभु राम मेरे पति बन जाएं। तो गिरिजा जी ने कहा मैं आशीर्वाद दे नहीं सकती, एक मंत्र बता देती हूँ, उस मंत्र का जाप करो तो वो आपके पति बन जाएंगे। वो कौन सा मंत्र है, करुणा निधान। तो करुणा निधान जप करो तो मिल जाएंगे। वो करुणा निधान सीता जी ने पकड़ लिया, और जब भी आपस में संवाद होता था पति पत्नी के रूप में, तो श्री सीता जी प्रभु को करुणा निधान कह के पुकारती थी। वही करुणा निधान नाम हनुमान जी ने बता दिया। सत्य शपथ यह मुद्रिका मातु में आनी, सत्य शपथ करुणा निधान की। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से सीता जी ने मन कर्म वचन से श्री हनुमान जी को देखा, जहाँ भगवान के भक्त है। तो आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो होता तो बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो करही बहुत रघुनायक हो। अब श्री सीता जी ने हनुमान जी को वरदान देना शुरू किया, और इसमें से यही वरदान रावण भी चाहता था, हमें कहीं से मिल जाए। बड़ी उपक्रम किया रावण ने, अजर बुढ़ापा ना आवे, अमर मृत्यु ना आवे, गुणों का निधान बन जाए, और हम पर हमारे इष्ट देव भगवान शंकर कृपा करें, अजर अमर गुण इसको करे बहुत रघुनायक तो हो। लेकिन रावण को नहीं मिला, और फिर सीता जी को कहने से ये सब कुछ मिल गया। श्री हनुमान जी अजर हो गए, हनुमान जी अमर हो गए, अजर अमर हनुमान जी गुणों का निधान हो गए।
और करें बहुत रसनायक छोहू। छोहू शब्द कहते हैं अपनी ओर से कृपा करना। छो गोस्वामी वो कछुई होते हैं तालाब में, कछुई, कछुआ, कछुई, कछुई, कछुई जो होती है जब बच्चा देना होता है अंडा को, वो पानी के बाहर रखती है, वो कोई झुरमुट में वो कछुई अंडा को छोड़ देती है, स्वयं रहती है पानी के भीतर, वो बाहर नहीं आती। वो पानी के भीतर रहते रहते अंडा का चिंतन करती है, मैंने अंडा रखा है उसमें मेरे बच्चे निकलेंगे, मैंने अंडा रखा है, इसको कहते हैं कच्छप न्याय हैं। तो आज कहते हैं हनुमान जी के लिए भगवान करे बहुत रघुनायक छोहू, उसको छोह कहते हैं, छोह। दूसरी बात, जयंत जिस समय सीता जी के चरणों में चोट मारा, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। सीता जी के चरणों में प्रहार करके जयंत भागा। तो भगवान राम स्फटिक शिल है, चित्रकूट में भी बना हुआ जाएगा, दर्शन कर सकते हैं। वहां भगवान विश्राम कर रहे थे आनंद संध्या के समय। जयंत उसी समय आया और सीता जी के चरणों में चोट मारा, तो रक्त खूना खून हो गया। वो खून के छींटे भगवान राम के कपाल में पड़े, भगवान राम की नींद खुल गई, क्या हो गया। तो वो जयंत जो था यहाँ चोट मारा, नदी के उस पार जाकर के पेड़ में बैठ गया और लाल लाल सूट दिख रहा था उसका। भगवान का था इसने चोट मारा, इसने तो सिंह के धनुष सहायक संधाना। भगवान राम अपना धनुष उठा रहे थे तो सीता जी ने पकड़ लिया धनुष, भाई महाराज ये आपका कठोर धनुष, काल तुम्हें कठोर धनुष, इससे कौआ का वध करेंगे, नहीं नहीं करने दूंगी। पकड़ लिया भगवान सीता जी ने, भगवान को पकड़ लिया। अब क्या करें, तो वहां पर कुछ तिनके पड़े थे, उन तिनकों से सीता जी के लिए माला भगवान बना रहे थे। उन तिनकों का भगवान ने बनाया धनुष, उसी का बाण, सीख धनुष सहायक संधाना। और प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, भगवान ने जो मंत्र पढ़ा ब्रह्मास्त्र बन गया वो तिनका, और पीछे दौड़ा वो कौआ के पीछे। अब वो कौआ भागा, भाग भागा, वो भागते भागते वो स्वर्ग में गया इंद्र के पास। धरि निज रूप गय पितु पाही। इंद्र कहने क्या हो गया, अरे वो तिनका छोड़ दिया राम ने, अरे भाग जा भाग जा, वो तिनका नहीं ब्रह्मास्त्र, भाग जा, मैंने मेरा स्वर्ग जल जाएगा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, शंकर जी के पास कैलाश में गया, ब्रह्मा जी के पास गया वैकुंठ में गया, सबने भगा दिया, भाग जा भाग जा, वो जला देगा, वो तिनका जला देगा। फिर आश्रमित व्याकुल भय भागा, काहू बैठन कहानु हुई, और राखी को सकई राम कर द्रोही। किसने बैठने के लिए कहा, व्याकुल घूम रहा था। नारद देखा विकल जयंता, नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद ने कहा जयंत रुको रुको, अरे जयंत ने कहा कि बाबा आगे रोकने के लिए हमको, वो बाण पीछे चला और रोकने को बोलता है। अरे भैया संत कुछ बात कह दी उसको मान जाओ, संत के वाणी से भगवान बोलते हैं, संत नहीं बोलता, संत तो प्रतीक है। ऐसे ये माइक बोल रहा है तो माइक नहीं बोलता है, हमारी आवाज को पकड़ रहा है ये, ऐसे ही संत के माध्यम से भगवान बोलते हैं। तो नारद ने कहा रुको रुको, क्या हुआ, ऐसे भी घटना हो गई। अरे कहा पागल, तुझे भगवान मारना नहीं चाह रहे हैं, अगर मारना चाहते तो कब के मार देते। वहाँ 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 भाग रहा है तो बाण पीछे लगा है, चाहते क्या है, वो चाहते हैं वो घूम फिर के उन्हीं के शरण में आ जाए, भगवान के शरण में आ जाए, ये वो चाह रहे हैं। अच्छा तो जाता हूँ, तो आए, तो आ करके भगवान राम के सामने गिर पड़ा। तो कहते हैं जब गिर पड़ा, भगवान राम को कर दिया पीठ और उधर मुंह, उल्टा गिर गया। तो सीता जी ने देखा ये मूर्ख, एक तो चोट पे चरणों में चोट मार दिया और शरणागत हुआ तो उल्टा गिर गया। तो पता सीती देखा सीता वायसम कृत्वा तत्शिर पादौ, तो सीता जी ने कौवे को पकड़ा, उसके सिर को योजया मास जानकी, भगवान श्री राम को दोनों चरणों में उसके सिर को लगा दिया माता सीता ने। त्राहि त्राहि इति भरतारम वाच दया गिरा, और सीता जी ने रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए ऐसे करुण वाणी से पुकारा भगवान को, रक्षा की किसका, जयंत का, उससे रक्षा कीजिए। तीन मोह बस द्रोह यद्यविते ही कर पद उचित, प्रभु छायो करी छो। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती
यदि मेरे अदालत में लाया गया होता जयंत को, मैं तो मृत्यु दंड ही देता उसको। कि न मोह बस द्रोह, जद्यपित ही कर बध उचित, नहीं प्रभु छाड़े हो करी छोह, को कृपाल रघुवीर सम। भगवान ने छोह कर दी, कृपा कर दी। ये छोह शब्द यहाँ प्रयोग माया पहली बार। वो छोह किसने प्रयोग किया? श्री सीता जी ने। यहाँ कहते हैं कि करे हैं बहुत रघुनायक छोहू, वही सीता जी है आशीर्वाद दे रहे हैं हनुमान जी को, हनुमान जी तुम पर भगवान बहुत कृपा करें, बहुत कृपा करें, तुम्हारे दोषों को भगवान कभी ध्यान न दें, तुम्हें हमेशा अपनावें, अपने चरणों की सेवा में रखें। इस प्रकार भगवान राम श्री सीता जी ने हनुमान जी को तृप्त किया, पूर्ण किया। हनुमान जी ने कहा अब कृतकृत्य भव मैं माता। कृतकृत्य मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, अब कोई साधन भजन नहीं करना है, आपका आशीर्वाद मिल गया, और क्या चाहिए? अजर हो गया, अमर हो गया, गुण निधि हो गया, भगवान की कृपा मिल गई। अजर अमर गुण निधि तो हो, करे हैं बहुत रघुनायक छो। भगवान अपनी ओर से कृपा करे तुम्हारे ऊपर, तुम भजन करो चाहे न करो, कृपा करे तुम्हारे ऊपर। ये छो शब्द है। करे बहुत रघुनायक छो, तो करे कृपा सुन काना, निर्भर प्रेम मगर हनुमाना। अब कृतकृत भयो मैं माता, आश्रित तव अमोघ विख्याता। इस प्रकार से सीता जी का आशीर्वाद अमोघ हम सबको प्राप्त हुए, आप लोग में प्राप्त हुए। पूज्य महाराज जी के चरणों में बैठे कुछ गुणगान करने का भगवान ने अवसर दिया, बहुत रही है महाराज जी के, और उनसे हम प्रार्थना करते हैं ऐसे हमें अवसर देते रहें, हमें भी ठाकुर की सेवा करने की। हम ठाकुर जी के शिष्य हैं महाराज जी। स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज जी से दीक्षा ली है हमने, तो हम ठाकुर जी की सेवक हैं हम। तो आते रहते हैं, कुछ संस्कार में तुमको वृंदावन भागवत पढ़ना चाहिए। भागवत भागवत पढ़ने वृंदावन आ गया। रायपुर आश्रम में रहता था मैं, 10 साल वहाँ रहा। स्वामी आत्मानंद जी महाराज 10 साल वहाँ रहा। स्वामी आत्मानंद जी बहुत प्रेम करते थे हमसे। और जब वहाँ मंदिर बना तो स्वामी विवेकानंद जी आए, तो हमने उनसे दीक्षा ली उस समय से। तो इस तरह से हम भी महाराज के सेवक हैं चरणों के। आप लोग आशीर्वाद बना रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जासु नाम भव भेषज, हरण घोर त्रयशूल, सो कृपालु मुँह तो ही पर रहु सदा अनुकूल। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।